हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी कक्षा में। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अंग्रेजी की बुक फ्लेमिंगो का 7th चैप्टर द इंटरव्यू। और यहाँ मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। और यहाँ पर भी हम इस चैप्टर का अंग्रेजी से हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, और जो भी यहाँ पर आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनको भी देखेंगे और उनकी हिंदी मीनिंग्स समझने की कोशिश करेंगे। और अब तक हमने इस बुक के 6 चैप्टर पढ़ लिए हैं। और यदि आपने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा, और वहाँ जाकर के आप मेरे लास्ट वीडियो देख सकते हैं। और एक चीज़ ये कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स को। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार ज़रूर रजिस्टर करें। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार, यानी आमने सामने बैठ करके जब दो आदमी आपस में बात करते हैं, एक प्रश्न पूछता है, दूसरा आंसर देता है, तो इसी प्रोसेस को हम इंटरव्यू कहते हैं। साक्षात्कार यानी आमने सामने बैठ करके एक दूसरे से प्रश्न उत्तर पूछना। सिंस इट्स इन्वेंशन a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. जर्नलिज्म का मतलब होता है पत्रकारिता, कॉमन प्लेस यानी आम बात। सिंस इट्स इन्वेंशन यानी इसके इन्वेंशन से, ए लिटिल ओवर 130 ईयर्स एगो यानी 130 साल से थोड़ा पहले, इसके इन्वेंशन से यानी इसके आविष्कार से, यानी इंटरव्यू के आविष्कार से, ये जो इंटरव्यू है हैज़ बिकम ए कॉमन प्लेस, एक कॉमन प्लेस बन गया है, आम बात बन गई है, यानी आम बात हो गई है ऑफ जर्नलिज्म, पत्रकारिता की। यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में इंटरव्यू लेना देना एक आम बात है, कॉमन प्लेस है टुडे। और आज ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, हर व्यक्ति, हु इज़ लिटरेट, जो लिटरेट है मतलब पढ़ा लिखा है, विल हैव रेड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स। तो ऐसे व्यक्तियों ने अपने जीवन के किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर, किसी पड़ाव पर इंटरव्यू के बारे में निश्चित रूप से पढ़ चुके होंगे। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, जबकि दूसरे दृष्टिकोण से, सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज़, सेवरल यानी बहुत सारी, और थाउजेंड यानी हजार, सेलिब्रिटीज़ यानी प्रसिद्ध लोग। तो दूसरे दृष्टिकोण से बहुत सारे हजार जो प्रसिद्ध लोग हैं, हैव बीन इंटरव्यूड, उनका इंटरव्यू लिया जा चुका है, यानी उनका साक्षात्कार हो गया है ओवर द ईयर्स, इन वर्षों में। सम ऑफ देम रिपीटेडली, और कुछ लोगों का तो बार बार इंटरव्यू हुआ है। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, इसलिए ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू यानी इंटरव्यू की जो धारणाएं हैं लोगों की इंटरव्यू के बारे में, वो बहुत ही हार्डली सरप्राइजिंग है, यानी बहुत ही जो है आश्चर्य से भरी हुई है। ऑफ इट्स फंक्शंस, इसके फंक्शंस के बारे में, यानी इसके जो कार्यकलाप होते हैं उसके बारे में। मेथड्स, इंटरव्यू के जो टूल्स हैं, जो मेथड्स हैं, यानी जो तरीके हैं, जो वेज हैं, उनके बारे में। एंड मेरिट्स, और इसके गुण दोषों के बारे में। वेरी कंसीडरेबली, ये बहुत ही भिन्न है लोगों की राय के अनुसार। वेरी का मतलब होता है भिन्न, डिफ़र। कंसीडरेबली यानी काफ़ी बड़ी मात्रा में। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों के जो मत हैं, जो ओपिनियन है, वो भिन्न भिन्न है इंटरव्यू के बारे में। यानी कुछ लोग इंटरव्यू को अच्छा मानते हैं और कुछ लोग जो है इंटरव्यू को ख़राब मानते हैं। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण दावे करते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स करते हैं, फॉर इट इज़ बीइंग, इसके होने पर, यानी इंटरव्यू के बारे में। इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, जबकि इंटरव्यू जो है अपने उच्चतम रूप में ए सोर्स ऑफ ट्रूथ है, यानी सत्य का एक सोर्स है, स्रोत है। एंड इन इट्स प्रैक्टिस, और इसकी प्रैक्टिस में यानी व्यवहार में, ये जो इंटरव्यू है वो क्या है, एन आर्ट, एक कला है। अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज़, जबकि दूसरे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो प्रसिद्ध लोग हैं, हु सी देमसेल्व्स, वो पाते हैं अपने आप को एज इट्स विक्टिम्स, इसके विक्टिम के रूप में, यानी इसके प्रे के रूप में, यानी शिकार के रूप में।
might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives। और इसकी डेस्पाइज करते हैं इंटरव्यू की, यानी इसकी बुराई करते हैं कि ये एक तरह से अनुचित इंट्रूजन है, अनवांटेड इंट्रूजन है, यानी जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, एक तरह का अनावश्यक दखल है। इंट्रूजन का मतलब दखल, इनटू देयर लाइफ्स, उनके जीवन में, यानी वो ये मानते हैं कि ये इंटरव्यू उनके जीवन में एक अनचाहा दखल है। और ऐसा भी महसूस करते हैं दैट इट सम हाउ डिमिनिसेस देम, कि ये किसी तरीके से इंटरव्यू जो है उनको छोटा बना देता है, डिमिनिश कर देता है। डिमिनिश का मतलब छोटा बना देना, छोटा कर देना, कम कर देना। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स, जैसा कि कुछ प्रिमिटिव कल्चर्स में माना जाता था, यानी कुछ आदिम काल की संस्कृतियों में ऐसा माना जाता था। प्रिमिटिव कल्चर्स का मतलब आदिम काल की, यानी पुरानी जो कल्चर्स हैं, जो संस्कृतियां हैं, उनके अंदर इंटरव्यू को किस तरह माना जाता था। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है दैट इफ़ वन टेक्स ए फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट, कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का फ़ोटो खींचता है, पोर्ट्रेट लेता है, तो और समबॉडी देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन शॉल, तो वो लोग मानते थे कि वो जो फ़ोटो खींचने वाला आदमी है, वो जिसका फ़ोटो खींचा जा रहा है उसकी आत्मा को, उसकी शॉल को स्टील कर लेता है, चुरा लेता है। B.S. नाइपॉल फील्स, B.S. नाइपॉल एक और सेलिब्रिटी है जो ये सोचते हैं, ये फील करते हैं दैट सम पीपुल आर वुंडेड, कि कुछ लोग घायल कर दिए जाते हैं, यानी कुछ लोगों को घायल कर दिया जाता है बाय इंटरव्यू के द्वारा, एंड लूज ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और इस तरह ये लोग अपने शरीर का कोई एक हिस्सा खो देते हैं। लेविस कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, was said to have had a just horror of the interviewer। लेविस कैरोल जो कि क्रिएटर हैं, रचनाकार है ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, ये एक बुक का नाम है एलिस इन वंडरलैंड, और ये बहुत ही फेमस किताब है और इसके ऊपर फिल्म भी बन गई है। तो इसके जो क्रिएटर हैं, जो रचनाकार है मिस्टर लेविस कैरोल, उन्होंने कहा था कि ये एक तरह का हॉरर है, यानी वो बताते हैं कि मैं जो है इंटरव्यूअर से, यानी जो इस इंटरव्यू लेने वाले जो लोग हैं उनको देख करके मेरे अंदर भय पैदा होता है, हॉरर पैदा होता है। हॉरर मतलब भय, डर। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और इन्होंने कभी भी साक्षात्कार लिए जाने की अनुमति नहीं दी थी। कंसेंट का मतलब होता है, कंसेंट का मतलब होता है अनुमति देना। इट वाज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लायोनाइज्ड, और इनका ये जो डर था वो किसके कारण था, बीइंग लायोनाइज्ड हो जाने के कारण, यानी लोगों में प्रसिद्ध हो जाने के कारण। लायोनाइज्ड का मतलब होता है लोगों में प्रसिद्ध होना, लोकप्रिय होना, या लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रचार होना, वो लायोनाइज्ड कहलाता है। तो ये मानते थे कि इंटरव्यू के कारण मेरा ज़्यादा प्रचार हो जाएगा, लोगों में लोग मुझको ज़्यादा जानने लग जाएंगे, लायोनाइज्ड हो जाऊँगा मैं, यानी मेरी प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा मानते थे ये। विच मेड हिम थस रिपेल, तो इसके कारण क्या हुआ, उन्होंने दूरी बना ली, एक रिपेल कर लिया, यानी अपने आप को अलग हटा लिया। वुड बी एक्वेंटेंसेस, इंटरव्यूअर्स, सभी लोगों से, सभी जान पहचान वालों से, इंटरव्यूअर्स यानी इंटरव्यू लेने वालों से, एंड द परसिस्टेंट पिटिशनर्स फॉर हिज ऑटोग्राफ, इसके अलावा ऑटोग्राफ लेने वाले जो हठधर्मी जो लोग होते हैं, उन सभी लोगों से इसने अब दूरी बना ली, यानी उनको दूर हटा दिया। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपुल, और बाद में इन्होंने इन सभी तरह के जो लोग थे जिनसे इन्होंने दूरी बनाई थी, इन सब को चुप कराने के लिए, इन सब को साइलेंस करने के लिए इन्होंने अपनी सफलता की कहानियाँ उनको सुनाई। विद मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूज़मेंट, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन के साथ और अम्यूज़मेंट के साथ, यानी बहुत ही अम्यूज़मेंट के साथ और संतुष्टि के साथ। रुडयार्ड किपलिंग expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer। एक और ये सेलिब्रिटी है रुडयार्ड किपलिंग,
अब ये रुडयार्ड किपलिंग साहब जो है एक्सप्रेस्ड, इन्होंने अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, कुछ और ही ज़्यादा कंडेमनेटरी एटीट्यूड के साथ। यानी रुडयार्ड किपलिंग नाम के ये जो और सेलिब्रिटी है, इन्होंने जो साक्षात्कार करता है, इंटरव्यूअर है, उनके प्रति बहुत ही निंदात्मक दृष्टिकोण एक्सप्रेस किया था। हिज वाइफ कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी, और इनकी पत्नी जिनका नाम कैरोलिन है, वो अपनी डायरी में लिखती है फॉर 14 अक्टूबर 1892, यानी 14 अक्टूबर 1892 में वो अपनी डायरी में ये लिखती है दैट देयर डे वाज रैक्ड बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन, कि बोस्टन से आए हुए 2 रिपोर्टर्स ने, यानी 2 पत्रकारों ने उनके दिन को रैक कर दिया। रैक का मतलब होता है बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। सी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड इज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, और आगे ये लिखती है कि उनका पति रिपोर्टर से ये कहता है, यानी पत्रकारों से ये कहता है कि व्हाई डू आई रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यूड, कि मैं टू बी इंटरव्यूड यानी साक्षात्कार लिए जाने से क्यों मना करता हूँ, क्यों रिफ्यूज़ करता हूँ। यानी वो कारण बताते हैं कि भाई मैं क्यों साक्षात्कार नहीं लेने देता, उसके कुछ कारण हैं। तो क्या बताते हैं ये रुडयार्ड किपलिंग साहब, बिकॉज इट इज़ इमोरल, यानी वो बताते हैं कि ये इमोरल है, मतलब अनैतिक है। इट इज़ ए क्राइम, ये एक तरह का अपराध है। और किस तरह का अपराध है, जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम, ठीक उतना ही बड़ा अपराध है एज एन ऑफेंस, एक ऑफेंस की तरह अगेंस्ट माई पर्सन, मेरे ऊपर हमले की तरह। एज एन असाल्ट, असाल्ट का मतलब होता है हमला, आक्रमण कर देना। यानी वो ये मानते हैं कि ये जो इंटरव्यू है वो ठीक उसी तरह जैसे किसी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया हो। एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, और इस अपराध के कारण, यानी इंटरव्यू को भी एक अपराध मानते हैं, और वो आगे ये भी कहते हैं कि इसको भी एक अपराध मानते हुए उसी मेरिट का पनिशमेंट मिलना चाहिए, यानी उसी तरह की सज़ा इसको मिलनी चाहिए इंटरव्यू लेने वाले को, जैसे उस व्यक्ति को मिलती है जो किसी के ऊपर शारीरिक रूप से हमला करता है। इट इज़ कोवार्डली एंड वाइल, वो आगे ये भी कहते हैं कि ये बहुत ही कायरतापूर्ण है, कोवार्डली है, एंड वाइल है, यानी बहुत ही घृणित है। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, कोई भी रिस्पेक्टेबल मैन, कोई भी आदरणीय व्यक्ति इसके बारे में नहीं कहेगा। मच लेस गिव इट, और इंटरव्यू दिए जाने का तो सवाल ही नहीं। यट किपलिंग हैड हिमसेल्फ perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before। फिर भी किपलिंग साहब ने इतनी भर्त्सना की, लेकिन फिर भी किपलिंग साहब ने अपने आप को, फिर भी किपलिंग साहब ने इस तरह का हमला मार्क ट्वेन के ऊपर किया। ओनली ए फ्यू ईयर्स बिफोर, कुछ साल पूर्व, H.G. वेल्स इन एन इंटरव्यू इन 1894 रेफर्ड टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डील, और H.G. वेल्स ने 1894 में एक साक्षात्कार में ये बताया इंटरव्यू के बारे में कि ये जो इंटरव्यू है वो एक तरह की ऑर्डील है। ऑर्डील है मतलब कठिन परीक्षा है। बट वाज ए फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई, एंड 40 years लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टेलिन। लेकिन अपने आप को इन्होंने कई बार इन्होंने जो है इंटरव्यू दिए, यानी ये फ्रीक्वेंट इंटरव्यू रहे, यानी बार बार इन्होंने साक्षात्कार दिए। और 40 साल बाद में तो इन्होंने स्वयं ने जोसेफ स्टालिन का स्वयं ने ही इंटरव्यू लिया था। शॉल बेलो हु हैज़ कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन्स, एक और सेलिब्रिटी लीजिए, शॉल बेलो, जिन्होंने अनुमति दी थी, कंसेंट दिया था इंटरव्यू लिए जाने का, अपना साक्षात्कार लिए जाने का, ऑन सेवरल ओकेजन्स, विभिन्न अवसरों पर, बहुत सारे अवसरों पर। सेवरल ओकेजन्स, ओकेजन मतलब अवसर, सेवरल यानी बहुत सारे। नेवरदलेस वंस डिस्क्राइब्ड इंटरव्यूज एज बीइंग लाइक थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, तथापि इन्होंने इंटरव्यू को यानी साक्षात्कार को इस तरह डिस्क्राइब किया है। कैसे डिस्क्राइब किया है, ये मानते थे कि ये इंटरव्यू एक तरह से उनके श्वास नली के ऊपर अंगूठे की छाप लगाने जैसा है। यानी ये इन्होंने ये कहा कि
ये इंटरव्यू जो है एक इस तरह है जैसे किसी ने मेरे श्वास नली को अंगूठे से दबा दिया हो। थंबप्रिंट्स का मतलब अंगूठे की छाप, पिंड पाइप यानी श्वास नली। यट डेस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यूज़, लेकिन डेस्पाइट यानी बावजूद, ड्रॉबैक्स के यानी कमियों के, ऑफ द इंटरव्यू साक्षात्कार की यानी साक्षात्कार की इन सारी कमियों के बावजूद, इट इज़ ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा जो है सर्विसेबल मीडियम है ऑफ कम्युनिकेशन का, यानी कम्युनिकेशन इन संप्रेषण का एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है, सर्विसेबल मीडियम है। दीज डेज और आजकल, मोर देन एट एनी अदर टाइम, किसी अन्य समय से बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में, आवर मोस्ट विविड इम्प्रेशंस, हमारे अधिकांश जो स्पष्ट अनुभव हैं, ऑफ आवर कंटेम्प्रेरीज, हमारे समकालीन लोगों के बारे में, आर थ्रू इंटरव्यूज़, ये सब इंटरव्यूज़ के द्वारा ही हमको प्राप्त हुए हैं, यानी साक्षात्कार के द्वारा ही हमको मिले हैं। डेनिस ब्रेन हैज़ रिटन, डेनिस ब्रेन लिखते हैं कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट, यानी लगभग हर चीज़, हर वक्त की, यानी किसी भी वक्त की लगभग हर चीज़ या हर बातें, रीचेज अस, हम तक पहुंचती है, थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछता है उसके द्वारा, कहने का मतलब इंटरव्यू के द्वारा ही। बिकॉज ऑफ दिस, और इसी के कारण, द इंटरव्यूअर होल्ड्स ए पोजिशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस, इसी के कारण एक इंटरव्यूअर की जो पोजीशन है, यानी एक इंटरव्यूअर की यानी साक्षात्कार लेने वाले की जो स्थिति है वो बहुत ही प्रभावशाली हो जाती है और ऐसी इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। यानी एक इंटरव्यू लेने वाला यानी साक्षात्कार लेने वाला जो व्यक्ति है उसकी पोजीशन आज जो है बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही प्रभावशाली है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने पढ़ा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, और अगला पार्ट यानी पार्ट सेकंड लेकर के मैं बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, देखें मेरे वीडियोस को। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वाचिंग।